वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 14 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 पाइथन रिवीजन टूर को। और इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस में हमने अलग अलग सीक्वेंसेस को पढ़ा, जो आपका स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल है, इन तीनों को ही हम डिस्कस कर चुके हैं। और इस वीडियो में जो हमारा फाइनल डेटा टाइप है डिक्शनरी, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं, उनके नोट्स आपके पास नहीं है, तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिक्शनरी का जो कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से इस पे हम वर्क करते हैं, कौन से इनबिल्ट फंक्शंस हैं और कैसे हम बाकी सीक्वेंसेस से डिक्शनरी में कन्वर्ट करेंगे, ये हम सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है डिक्शनरी। तो देखिए, डिक्शनरी आपका सिंपल सा है, जिस तरीके से हमारा रियल लाइफ में डिक्शनरी होती है, जैसे जिसमें हमको वर्ड्स को हम सर्च करते हैं, उसकी मीनिंग्स हम देखते हैं। तो एक वर्ड होता है, उसकी फिर मीनिंग्स होती है। यहाँ पे भी हमारा सेम तरीके से हम काम करेंगे। और डिक्शनरी जो है, ये आपका मेनली मैपिंग के लिए इस्तेमाल होती है। मैपिंग इन द सेंस, इसमें एक वैल्यू के बेसिस पे हम उससे रिलेटेड जो वैल्यूज़ है या डेटा है, उसके साथ हम मैपिंग करते हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली आपका करली ब्रेसेस से। अब देखिए, करली ब्रैकेट से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और आपका एक और डेटा टाइप है पाइथन में, जिसको हम करली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारा सेट है। लेकिन सेट को हम इतना यूज़ नहीं करते, ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है। तो यहाँ पे जो करली ब्रेसेस है, इसका मीनिंग केवल हम यहाँ पे डिक्शनरी ही मानने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो डिक्शनरी जो है, ये एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। म्यूटेबल इन द सेंस, एक बार अगर इसको हम क्रिएट कर भी लेते हैं, देन इसमें हम उसके बाद भी चेंजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका अगर हम सिंटैक्स देखें, सिंटैक्स अगर हम डिक्शनरी का देखते हैं, तो डिक्शनरी का सिंपल सा सिंटैक्स है। इसमें आपका की वैल्यू के फॉर्म में हमारा डेटा जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं। की वैल्यू पेयर में, यानी कि आपका कॉमा से सेपरेट तो होगा। यानी कि डेटा देखिए, अभी तक जो हमारा स्ट्रिंग हो या लिस्ट हो या टपल हो, वहाँ पे जो डेटा था, कॉमा के बाद इंडिविजुअल जो डायरेक्टली हमारा डेटा होता है, भले लिस्ट हो, टपल हो, इंटीजर और फ्लोट हो, वो हम डायरेक्टली लिखते थे। लेकिन यहाँ पे जो डेटा है, वो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में होता है। यानी कि एक पेयर होता है, उस पेयर में एक की होती है और एक वैल्यू होती है। तो की एंड वैल्यू यहाँ पे कितनी भी हो सकती हैं, इसके आगे कितनी भी यहाँ पे की वैल्यू हो सकती हैं। और यहाँ पे इनको हम सेपरेट करते हैं। सेपरेटर जो होता है वो कॉमा ही होता है। और यहाँ पे की और वैल्यू का जो पेयर है, इसको हम सेपरेट करते हैं कोलन से। तो यहाँ पे हमारा कोलन है, जो कि की और वैल्यू को सेपरेट करेगा। अब यहाँ पे देखिए, की और वैल्यू में थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेज हैं कि की कौन कौन से डेटा वैल्यूज हो सकती हैं और वैल्यूज हमारे कौन कौन से डेटा वैल्यूज हो सकते हैं। तो की एंड वैल्यू में सिंपली देखिए, जब भी हमको की बनानी होगी, तो की हम केवल ऐसे डेटा टाइप लेंगे जो कि हमारे इम्यूटेबल हों, यानी कि जो आपका चेंज नहीं होते हैं। क्योंकि अगर म्यूटेबल डेटा टाइप लेंगे और हम की को ही अगर चेंज कर देंगे, तो वैल्यू फिर उसकी हमको मिलने वाली नहीं है। तो की यहाँ पे क्या हो सकती है, की यहाँ पे हो सकती है ओनली इम्यूटेबल टाइप। ओनली इम्यूटेबल टाइप। इम्यूटेबल टाइप यानी कि इम्यूटेबल क्या होते हैं, जो कि चेंज नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा इंटीजर हो गया, या हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो गए, या हमारे टपल्स हो गए, या हमारी स्ट्रिंग हो गई। तो ये जितने भी हैं, केवल ये ही हमारी कीज़ हो सकती हैं। इसके अलावा हम चाहें तो यहाँ पे लिस्ट हो, या हम यहाँ पे अगर चाहें डिक्शनरी को ही हम एज अ की बना दें, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही म्यूटेबल हैं। देखिए, दो डेटा टाइप हमारे म्यूटेबल हैं, जो कि हमारे म्यूटेबल जो होते हैं वो केवल दो ही हैं। एक तो हमारा लिस्ट है और दूसरा हमारा डिक्शनरी है। तो इनको हमने एज अ की यूज़ नहीं करना। इसके अलावा हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही जो वैल्यू है, वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, किसी भी टाइप का डेटा टाइप आपका वैल्यू बन सकता है। तो एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया। तो वन जो है, देखिए, वन सबसे पहले आपका इम्यूटेबल होना चाहिए, यानी कि इंटीजर है। एंड वैल्यू में आप चाहें तो यहाँ पे कोई लिस्ट दे दीजिए। देन सेकेंड, हमने पेयर बनाना है 2,4, हमने यहाँ पे एक टपल ले लिया, यानी कि की जो है टपल है। एंड कोलन के बाद वैल्यू मान लीजिए हमने करन यहाँ पे दे दिया, जो कि एक स्ट्रिंग है। तो वैल्यू तो हम कुछ भी ले सकते हैं। तो ये की हमारी हो गई, ये दोनों हमारी कीज़ हैं और ये दोनों हमारी वैल्यूज़ यहाँ पे हैं। तो यहाँ आई होप आपको बेसिक सिंटैक्स समझ में आया होगा कि की वैल्यू में हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि की वैल्यू के फॉर्म में हम इसको एक्चुअल में कर क्यों रहे हैं। क्योंकि मेनली जब भी हम मैपिंग करेंगे, कोई हम ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें एक सिंगल
नंबर के बेसिस पे या सिंगल यूनिट के बेसिस पे हमें एक मैक्सिमम यूनिट चाहिए या कुछ और हम वहाँ पे मैप करना चाहते हैं, तो तब हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि रियल लाइफ डिक्शनरी के अंदर होता है, तो अब मान लीजिए हमको इसको एक्सेस करना है कीज़ और वैल्यूज़ को, तो इसकी वैल्यूज़ को या डेटा को अगर एक्सेस करना हो तो हम की के बेसिस पे करेंगे। देखिए जितने भी सीक्वेंसेस पड़े हैं, भले स्ट्रिंग हो, लिस्ट हो, टपल हो, वहाँ पे वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्सिंग का यूज़ करते थे। इंडेक्स नंबर हमें पता होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे केवल की है। अगर की है तो वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। मान लीजिए हमने एक डिक्शनरी यहाँ पे ले ली, इसमें मैं लिख देता हूँ 2 एंड वैल्यू इसमें दे देता हूँ 4,2 जो कि एक लिस्ट है। देन 5 इसमें दे देते हैं 6,2 जो कि एक टपल हमने ले लिया, एंड 7 एंड इसमें चलिए हम एक नेम ले लेते हैं। दिया, हमने नेम लिख दिया यहाँ पे, जो कि एक स्ट्रिंग टाइप है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम डायरेक्टली प्रिंट करते हैं के को, तब तो पूरी की पूरी जो हमारी डिक्शनरी है ये प्रिंट होगी। अब अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं के, एंड जैसे औरों में हम इंडेक्स नंबर लिखते थे या हम स्लाइसिंग की मदद करते थे, स्लाइसिंग से हम डेटा को एक्सेस करते थे, यहाँ पे हमको की पता होना काफ़ी ज़रूरी है। तो मान लीजिए हमने 5 यहाँ पे लिखा, तो देखिए 5 जो है के यानी कि जो डिक्शनरी है, 5 यानी कि जो इसकी की है, तो इस की के इक्विवेलेंट जो हमारी वैल्यू है यानी कि 6,2, तो ये हमें मिलने वाली है। अब यहाँ पे देखिए एक ही जो हमारी डिक्शनरी है, इसमें आपकी वैल्यूज़ मल्टीपल हो सकती हैं लेकिन कीज़ नहीं हो सकती। अगर मान लीजिए इसके आगे हम एक और यहाँ पे लिख देते, फॉर एग्जांपल एक हमने लिख दिया 5 कोलन एंड हमने हेलो लिख दिया, इसके लास्ट में एक और ऐड कर दिया, तो जो लास्ट में हम ऐड करेंगे उसी की वैल्यू मानी जाती है। क्योंकि देखिए वैल्यूज़ तो बहुत सारी हो सकती हैं, वैल्यूज़ आपकी सेम भी हो सकती हैं, लेकिन कीज़ सेम नहीं हो सकती, क्योंकि अगर कीज़ ही सेम हो गई तो फिर वैल्यूज़ का उतना फ़ायदा हमें नहीं होगा, वैल्यूज़ को हम मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। तो अगर सेम की से आपने यहाँ पे 2-3 कीज़ आपने सेम नेम से बनाई हैं या सेम टाइप की हैं, तो उसमें जो लास्ट में जो वैल्यू है वो ही केवल उसमें मानी जाती है। तो आई होप आपको की वैल्यू यहाँ पे समझ में आया होगा, की के बेसिस पे किस तरीके से हम वैल्यू को एक्सेस करते हैं। इसके बाद अगर लूपिंग के साथ इसको चलाया जाए, तो फॉर एक्स इन के अगर मैं लिखता हूँ, देन मैं प्रिंट करता हूँ एक्स को, तो यहाँ पे केवल मेरे को कीज़ मिलती हैं, यानी कि यहाँ पे मेरे को 2 मिलेगा, 5 मिलेगा एंड 7 मिलेगा। तो अगर आप फॉर एक्स इन कोई भी आपकी डिक्शनरी है ऐसा करेंगे, तो केवल आपको यहाँ पे इसकी कीज़ मिलने वाली हैं, क्योंकि कीज़ के ही बेसिस पे एक्चुअल में हम यहाँ पे जो है डेटा को एक्सेस करेंगे। और अगर आपको वैल्यूज़ भी चाहिए, तो वैल्यूज़ के लिए आप एक काम यहाँ पे कर सकते हैं, आप सिंपली डिक्शनरी का नाम लिखिए जो कि फ़िलहाल अभी के है, एंड देन यहाँ पे आप एक्स लिख दीजिए। तो एक्स में सबसे पहले क्या आने वाला है, सबसे पहले जो की आने वाली है वो है 2, तो 2K2 यानी कि K2 में कौन सी वैल्यू है, तो वैल्यू हमको 4,2 मिलेगी। देन यहाँ पे एक्स की वैल्यू चेंज होगी, यानी कि नेक्स्ट की इसमें आएगी 5, तो इस 5 वाली की की जो इक्विवेलेंट वैल्यू है 6,2 वो हमें मिलती है। इसके अलावा डायरेक्ट मेथड भी है, फॉर एक्स इन के डॉट वैल्यूज़ अगर मैं करता हूँ, तो मुझे केवल यहाँ पे जब मैं प्रिंट करूँगा तो इसमें सीधे सीधे हमें वैल्यूज़ ही मिलने वाली है। तो इसमें सीधा हमको यहाँ पे वैल्यूज़ मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप अगर के डॉट कीज़ लिखें या डिक्शनरी डॉट कीज़ लिखते हैं तो कीज़ मिलते हैं, और डायरेक्टली बाय डिफ़ॉल्ट भी हमारा कीज़ ही है। और एक और यहाँ पे है कि के डॉट आइटम्स अगर हम करते हैं तो की वैल्यू का पेयर मिलता है हमको इस तरीके से, यानी कि टपल के फॉर्म में की भी मिलेगी एंड साथ ही में वहाँ पे हमको वैल्यू भी मिलेगी। तो लूप के साथ आप इस तरीके से इसको चला सकते हैं। तो आई होप आपको वैल्यू एक्सेस करना यहाँ पे आया होगा, की वैल्यू क्या है ये आपको पता होगा। कई बार एरर आती है अगर हम कीज़ में यहाँ पे कीज़ में कोई ऐसी हम डेटा वैल्यू देते हैं जो कि म्यूटेबल है, जो कि चेंज हो सकती है, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो वैल्यू की जो है नहीं बन सकती। तो आई होप आपको बेसिक समझ में आया होगा। इसके अलावा जो ऑपरेटर है, केवल एक ही ऑपरेटर इसमें हमने यूज़ करना है, मेंबरशिप ऑपरेटर, जो कि इन ऑपरेटर होता है, और ये केवल कीज़ को चेक करता है। मान लीजिए अगर मैं प्रिंट लिखता हूँ और मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल 7 है, 7 इन के, तो इसका आंसर हमें यहाँ पे ट्रू मिलने वाला है। यानी कि अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं कि कोई की किसी डिक्शनरी के अंदर है कि नहीं, तो इसको चेक करने का एक तरीका है कि इसको हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं, जो कि हमें बूलियन में रिजल्ट मिलेगा। और क्योंकि हमारा जो डिक्शनरी है म्यूटेबल है, चेंज भी हो सकता है, तो इसमें आप चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस की में चेंज करके वैल्यू कुछ और देनी है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिंपल K2 इक्वल्स टू, जैसे हम लिस्ट में करते थे सेम वही, वहाँ पे हम इंडेक्स वैल्यू पे चेंज करते थे, यहाँ पे हम की के बेसिस
बेसिस पे करेंगे। तो 4,2 की जगह मान लीजिए मैंने करण यहाँ पे लिख दिया, तो सिंपल इसकी वजह से क्या होगा, इसकी जगह यहाँ पे करण आ जाएगा। तो आई होप सिंपल सा है, इसमें की वैल्यू के फॉर्म में काम होता है, एक म्यूटेबल टाइप हमारा डेटा टाइप है। तो ये तो इसका बेसिक हो गया। तो अब हम देखते हैं कि इसके इनबिल्ट फंक्शंस कौन से हैं और कैसे हम बाकी सीक्वेंसेस से हम डिक्शनरी में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि बाकियों में तो डायरेक्टली हमारे फंक्शन है, यहाँ पे भी हमारे फंक्शन यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे की अलग और वैल्यू अलग हैं। तो दोनों को मर्ज करके कैसे हम एक डिक्शनरी फॉर्म करते हैं वो हम देखते हैं। तो अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से इनबिल्ट फंक्शंस हैं एंड कैसे हम बाकी सीक्वेंसेस से आपका डिक्शनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो इनबिल्ट फंक्शन है डिक्शनरी के, तो इनबिल्ट फंक्शन बाकी तो आपके जो सभी में लगते हैं वो इसमें भी लगेंगे। इनबिल्ट फंक्शंस हमारे जो हैं, तो सबसे पहले तो आपका जो लेन फंक्शन है, तो एक डिक्शनरी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल d=4 हमारी की हो गई, वैल्यू हम दे देते हैं 57, 8 एंड वैल्यू हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल 92 एंड 14, इसमें वैल्यू हम दे देते हैं 73। तो ये तो हमारी डिक्शनरी हो गई। तो इसमें सबसे पहले अगर मैं प्रिंट करता हूँ डायरेक्टली, जो पहला फंक्शन है लेन फंक्शन, तो लेन फंक्शन हमको लेंथ देता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है सीक्वेंसेस के अंदर। लिस्ट टपल डिक्शनरी में हमने देखा, तो यहाँ पे सॉरी लिस्ट टपल और स्ट्रिंग के अंदर, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी हमको ये बताएगा टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे डेटा कितना है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर कितने हैं। तो यहाँ पे 3 पेयर हैं, तो इसका रिजल्ट हमको 3 मिलने वाला है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है पॉप फंक्शन। अगर हमको कोई चीज़ डिलीट करनी है, देखिए अगर हमको डिक्शनरी में कोई नया एलिमेंट ऐड करना है, तो ऐड करने का तो तरीका सिंपल है। हम डिक्शनरी में कोई भी, फॉर एग्जांपल जो कि यहाँ पे नहीं है, फॉर एग्जांपल मैंने 17 लिख दिया एंड इसमें वैल्यू मैंने डाल दी 100, तो ये तो डायरेक्टली इसके आगे ऐड हो जाता है, यानी कि इसी के आगे एक नई की बनेगी 17 एंड उसकी वैल्यू बन जाएगी 100। तो इसमें डायरेक्टली हम ऐड अप कर सकते हैं की वैल्यू के फॉर्म में, और कोई ये ऑर्डर्ड सीक्वेंस में नहीं होता, यानी कि अगर आपको की पता है तो वैल्यू आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा, अगर हमको डिलीट करना है तो उसके लिए हमारा पॉप फंक्शन यहाँ पे आता है। तो मान लीजिए अगर मैं लिखता हूँ d.pop, तो पॉप फंक्शन यहाँ पे वर्क करता है की के बेसिस पे। ये मान लीजिए मैंने पॉप लिखा एंड मैंने देन लिख दिया 8, तो ये वाला जो पेयर है ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा, यानी कि जो डिक्शनरी हमें मिलेगी उसमें केवल 457, 14, 73 एंड 17 एंड 100 ही मिलने वाला है। यानी कि यहाँ पे जो पॉप फंक्शन है ये वर्क करता है की के बेसिस पे। इसके अलावा इसमें और भी हमारे फंक्शन हैं, जैसे हमारा अगर हमको इसको अपडेट करना हो, अपडेट इन द सेंस अगर ऑलरेडी एक डिक्शनरी हमारे पास है, इसमें एक और डिक्शनरी अगर हमने ऐड अप करनी है, तो इसके लिए हम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं d.update, इसको हम अपडेट करने वाले हैं एंड अपडेट के अंदर एक और नई डिक्शनरी हम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 41:72, 43, 81। तो ये जो डिक्शनरी है इस वाली डिक्शनरी में ऐड अप हो जाएगी, यानी कि ये जिस तरीके से एक्सटेंड हमारा काम करता था लिस्ट के अंदर, अगर हमको लिस्ट को एक्सटेंड करना होता था, तो यहाँ पे भी हम सेम तरीके से इसको एक्सटेंड जो है कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ बेसिक ही इसमें फंक्शंस हैं, ज़्यादा फंक्शंस इसमें नहीं है। और इसके अलावा डेल कीवर्ड भी इसमें यूज हो सकता है। अगर आपको डिलीट करना है, परमानेंटली डिलीट करना है, तो डेल डी अगर हम लिखते हैं तो डेल कीवर्ड से डिलीट भी हो जाता है। और डेल डिलीट हम तब करेंगे, आप देखिए 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप इसको क्लियर कीजिए, पूरी जो डिक्शनरी है उसको आप डिलीट कर सकते हैं डेटा। जैसे अगर मैं d.clear लिखता हूँ, तो इससे इसका जितना भी डेटा है वो डिलीट होगा, यानी कि वेरिएबल रहेगा, और अगर आप प्रिंट करते हैं तो इस तरीके से मिलेगा। लेकिन अगर आप डिलीट करते हैं तो यहाँ पे फिर आपको नेम एरर मिलती है, क्योंकि ये नेम जो है फिर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये 4 फंक्शंस हैं जो हमने यहाँ पे देखने हैं आपका डिक्शनरी के अंदर। तो अब बात करते हैं कि हम कैसे बाकी सीक्वेंसेस से डिक्शनरी में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि डिक्शनरी में की एंड वैल्यू दोनों हमें चाहिए। तो कन्वर्ट करने के लिए हमारा जो फंक्शन है वो है डिक्ट फंक्शन। अब देखिए बाकी फंक्शंस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कीज़ फंक्शन है, वैल्यूज़ फंक्शन है, आइटम्स फंक्शन है, क्योंकि डिक्शनरी डॉट कीज़ से आपको केवल कीज़ मिलती हैं और वैल्यूज़ से वैल्यूज़ मिलती हैं। आइटम्स से दोनों ही आपको मिलेंगे, लेकिन वो एक टपल के फॉर्म में होगा, टपल के अंदर की वैल्यू के फॉर्म में। वैसे ही अब देखिए डिक्ट फंक्शन से हम कन्वर्ट करते हैं, तो कैसे करते हैं? सबसे पहले मान लीजिए मैं 2 लिस्ट यहाँ पे ले लेता हूँ। पहला मेथड जो हमारा है 2, 4, 8 मैंने ले लिया, एंड एक और मैं यहाँ पे लिस्ट ले लेता हूँ 44, 81, 72।
तो सी यानी कि हम एक नई डिक्शनरी बना रहे हैं सी नाम से, इसको हम बना रहे हैं डिक्शनरी, एंड इसके अंदर हम यूज़ करते हैं जिप फंक्शन को। तो जिप एक फंक्शन है और जिप में मैं पहले लिखता हूँ ए देन कॉमा बी, यानी कि दोनों लिस्ट मैंने दे दी। आप चाहें तो लिस्ट की जगह टपल का यूज़ भी कर सकते हैं, यानी कि इन ब्रैकेट्स की जगह आप स्मॉल ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं जिप करता हूँ तो जिप यहाँ पे इन दोनों को ही आपका मैपिंग करेगा एंड उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि सबसे पहले ये एलिमेंट पहला इंडेक्स नंबर एंड पहला इंडेक्स नंबर। तो अगर हम इसको प्रिंट करते हैं सी को, तो जो नई डिक्शनरी हमें मिलेगी कुछ इस तरीके से, इसका पहला एलिमेंट ए का, देन बी का पहला एलिमेंट कोलन 44, ये पहला हमारा पेयर बन गया। देन 4 एंड इसके साथ आ जाएगा आपका 81, सॉरी कोलन 81। देन आपका 8 के साथ आएगा 72। तो सिंपल सा है, इस तरीके से एक मेथड तो ये है अगर हमको कन्वर्ट करना है। एक दूसरा मेथड भी है जिसको हम बोलते हैं इन्यूमरेशन, यानी कि इन्यूमरेट जब हम करेंगे, मान लीजिए 2,4,8 मैंने ले लिया एंड एक मैं डिक्शनरी यहाँ पे बनाता हूँ। एक मेथड तो ये है जिप फंक्शन की मदद से जब हम इसको करते हैं, एक है जिप फंक्शन की मदद से, दूसरा है इन्यूमरेट फंक्शन की मदद से। तो डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है लेकिन इसके अंदर हम लिखेंगे एन्यूमरेट एंड यहाँ पे हम इसको लिख देंगे ए। तो यहाँ पे देखिए सिंपल था, इसमें क्या काम होगा, डिक्शनरी आपकी जो बनेगी, क्योंकि अभी हमने एक ही यहाँ पे लिस्ट लिया, एक ही हम टपल का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 0 यानी कि यहाँ पे इंडेक्सिंग हो जाती है, देन 1 एंड देन 2, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट इन्यूमरेशन की मदद से, सॉरी अगर हम प्रिंट करते हैं, मैंने प्रिंट के अंदर ही डायरेक्टली लिख दिया है, तो प्रिंट बी अगर करेंगे तो ये हमको रिजल्ट मिलने वाला है, यानी कि इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे 2, 4, 8 है, तो ये एक्चुअल में वैल्यूज़ होती हैं एंड इन वैल्यूज़ के इक्विवेलेंट जो की बनेगी वो ऑटोमेटिकली आपका 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि 0 की है एंड 2 इसकी वैल्यू है, 1 हमारी की है, 4 उसकी वैल्यू है, 2 हमारी की है एंड 8 इसकी वैल्यू है। तो इन्यूमरेट क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट करके हमको कीज़ ऑटोमेटिकली दे देगा। तो ये कई बार इसका हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स की लिस्ट है हमारे पास, उसमें मार्क्स हैं, तो रोल नंबर वाइज हम डायरेक्टली यहाँ पे इसको 0 से स्टार्ट करके उसको आगे बाय डिफ़ॉल्ट चला सकते हैं। तो दूसरा मेथड तो हमारा ये है। इसके अलावा और भी मेथड्स हैं, चलिए एक मेथड और हम देख लेते हैं। एक हमारा मेथड है जब हम यहाँ पे लिस्ट ऑफ टपल्स की मदद से कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक लिस्ट ऑफ टपल ले लेते हैं जिसमें मैंने 2,4 लिख दिया, 4,8 एंड 6,7 लिख देते हैं। चलिए, तो ये हमारी लिस्ट है और इसको जैसे ही हम कन्वर्ट करते हैं, यानी कि मान लीजिए डी इक्वल्स टू, डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है टी को, तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा। और कन्वर्ट के बाद जब आप डी को प्रिंट करेंगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, 2:4, 4:8, यानी कि की वैल्यू के फॉर्म में 6:7। तो इस तरीके से मिलेगा, यानी कि एक की वैल्यू। तो एक तरीका हमारा ये भी है। तो एक मेथड तो ये है जब आप दो टपल ले लें और उनको आप जिप कर दें। एक इन्यूमरेट से आप कर सकते हैं। तीसरा आप इस तरीके से भी कर सकते हैं डिक्ट मेथड से, जब आपके पास लिस्ट ऑफ टपल्स हो। इसके अलावा आप लूपिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलिए वो भी हम देख लेते हैं कि लूपिंग की मदद से कैसे होगा। तो मान लीजिए पी इक्वल्स टू, एक लिस्ट में ले लेता हूँ 2,4,6 एंड एक डिक्शनरी बना लेते हैं। x इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया p:p, चलिए इसका हम स्क्वायर निकाल लेते हैं, फॉर x इन p। तो देखिए सिंपल सा है। तो यहाँ पे जो डिक्शनरी हमें मिलेगी, तो देखिए सबसे पहले p:p हमने लिखा है, यानी कि p में तो हमको दिख रही है वैल्यू जो है, यानी कि 2, 4, 6। तो फॉर x इन p, ये इसका सिंटैक्स है। तो फॉर x इन p जब हम लिखते हैं तो x यहाँ पे बार बार अपनी वैल्यू चेंज करेगा। p में सबसे पहले 2 है, देन 4 है, देन 6 है, एंड इसकी वैल्यू क्या बन रही है, p:p. तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो p में सबसे पहले 2 है, तो p हमारा कितना होगा, 2 × 2 4, यानी कि पहला हमें ये पेयर मिलेगा। देन हम 4 को लेंगे एंड इसी में दोबारा x की वैल्यू जब चेंज होगी तो यहाँ पे आएगा 4, तो 4 × 4 16, एंड फाइनली हमको यहाँ पे मिलने वाला है 6, एंड 6 × 6 हमारा हो जाएगा 36।
तो हो सकता है एग्ज़ाम में आपको इस तरीके से भी देखने को मिले। तो अलग-अलग मेथड हैं, वेरियस मेथड्स हैं हमारे पास कि कैसे हम एक सीक्वेंस से को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, और डिक्शनरी में कन्वर्ट करने के ये मेन जो 4 तरीके हैं वो हमने देखे। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है, और क्लास 11th का भी जितना भी हमारा सिलेबस है वो हमने रिवाइज़ कर लिया है, इन डेप्थ ही हमने ये पढ़ा है पूरा का पूरा। तो नेक्स्ट वीडियो से क्लास 12th का जो मेन पार्ट है फंक्शंस का, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं, रिवीजन पार्ट आपके पास अगर नहीं है, तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेंगे। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 14। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 15।